नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं जयप्रकाश चौकसे साहब की बात करूंगा। जयप्रकाश चौकसे को अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं और आप हिंदी प्रदेश में रहते हैं, दैनिक भास्कर कभी पढ़ते हों या पढ़े हों, तो दैनिक भास्कर में एक बहुत ही लोकप्रिय स्तंभ चलता है जिसका नाम है पर्दे के पीछे। जयप्रकाश चौकसे साहब यह स्तंभ लिखते हैं और पिछले 25 सालों से लिख रहे हैं। आज यह स्तंभ अपने 26वें साल में प्रवेश कर रहा है और संभवतः वे भारत के अकेले स्तंभकार हैं जो इतने लंबे समय से किसी एक अखबार में एक कॉलम प्रतिदिन लिख रहे हैं। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी उनकी, और जैसा कि उन्होंने खुद भी हवाला दिया है कि शुरू के दिनों में जब इंदौर से दैनिक भास्कर निकलता था केवल, और इंदौर में जब इनको जोड़ा गया उससे, तो ये उस समय साप्ताहिक स्तंभ लिखते थे। फिर कुछ समय तक जयप्रकाश जी ने उसके एंटरटेनमेंट सप्लीमेंट नौरंग का संपादन किया। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने भी नौरंग का संपादन किया एक समय में महेश भट्ट साहब के साथ मिल करके। मेरा काम करने का समय 2000 के बाद का था, 2000 से लेकर 2004 तक का। लेकिन उस दरमियान और उसके पहले भी मेरी मुलाकातें जयप्रकाश जी से होती रही। उनका बहुत ही प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। मुझे याद है कुछ सालों पहले जब मैंने उनका एक लंबा इंटरव्यू किया था और अपने ब्लॉग चवन्नी चैप पर डाला था मैंने, तो लोगों ने कहा था कि आपके प्रतिद्वंदी हैं वो, आपने उन पर इतना अच्छा इंटरव्यू कैसे किया, इतना विस्तार से कैसे बातें की। लोग भूल जाते हैं या प्रतिद्वंदिता को बहुत ही शाब्दिक अर्थों में लेते हैं लोग। प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, ईर्ष्या भी होनी चाहिए, लेकिन यह सब पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा। मैं भी चाहता हूं कि जयप्रकाश चौकसी साहब की तरह मैं भी पॉपुलर हो जाऊं, लेकिन नहीं हो सकता। जयप्रकाश जी की राजनीति की जानकारी रखते हैं, इतिहास की जानकारी रखते हैं, फिल्मों की जानकारी रखते हैं, और फिल्मों से उनका बहुत गहरा नाता रहा है। फिल्मों से उनका संपर्क बहुत लंबा रहा है। विट्ठल भाई पटेल ने उनका परिचय जब राज कपूर जी से करवाया था, और राज कपूर से मुलाकात के बाद वे लगातार कपूर परिवार से जुड़े रहे। कपूर परिवार में उनको उनके बेटों से रणधीर कपूर हों, ऋषि कपूर हों, या अब उनके बेटे रणबीर कपूर हों, करीना कपूर हों, करिश्मा कपूर हों, सब उनको बड़े प्यार और आदर से सम्मान देते हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है जहाँ पत्रकार को और लेखक को इतना प्यार सम्मान और इतने लंबे समय तक मिले। हम सभी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, फिल्मी हस्तियों से संपर्क रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे यहाँ पर संपर्क बनते, बिगड़ते और टिकते हैं। बहुत कम ऐसे मित्र मिलते हैं, बहुत कम ऐसी फिल्मी हस्तियाँ होती हैं जो आपसे दोस्ती मेंटेन करती हैं और आपका ख्याल करती हैं जब आप आउट ऑफ द जॉब भी हो जाए। लेकिन एक तो जयप्रकाश जी लगातार लिखते रहे हैं, फिल्मों से उनका संपर्क बना रहा है, उन्होंने फिल्म की कहानियाँ भी लिखी हैं, उनकी लिखी कहानियों पर कुछ फिल्में भी बनी हैं। फिल्म के व्यापार से भी उनका संबंध रहा है। वे सेंट्रल इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं। अभी उनके बेटे आदित्य चौक से मशहूर वितरक हैं, बहुत ही कामयाब वितरक हैं, और फिल्मी गलियारे में उनकी अच्छी साख है उनके बेटे की, और यह सब कुछ जयप्रकाश चौकसी साहब से उन्हें विरासत में मिला है। अभी चौकसी साहब सलीम खान के बहुत करीब हैं और सलमान खान के बहुत करीब हैं। सलमान खान के कई प्रोजेक्ट में उनकी हिस्सेदारी रही है। सलमान खान उनका बहुत ही आदर करते हैं, अपने पिता की तरह आदर करते हैं। और मैंने तो देखा है, एक बार मुझे सलीम खान से मिलवाया था उन्होंने, जयप्रकाश साहब ने, और फिर कैसे दोनों की आत्मीयता
दोनों की प्रगाढ़ता देख करके मैं दंग रह गया था कि क्या ऐसा संभव है। हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि मैंने भी कुछ कलाकारों के साथ यह अंतरंगता महसूस की है और आज भी वे लोग निभा रहे हैं। यह ठीक है कि हमारी ज़रूरतें अलग होती हैं, हमारे रिश्ते अलग हो जाते हैं समय के साथ, लेकिन एक मानवीय सम्मान जो होता है वह बना रहता है। जयप्रकाश चौकसे जी की सबसे बड़ी खूबी है कि वे अपना कॉलम ज़रूर लिखते हैं। इस बीच 5 बार उनकी सर्जरी हुई है और अभी दूसरी बार वे कैंसर से ग्रस्त हैं, लेकिन उनका स्तंभ नियमित तौर पर जाता है। वे सोशल मीडिया पर नहीं है, सोशल मीडिया वे अटेंड नहीं करते हैं, मोबाइल में भी उनके पास व्हाट्सएप नहीं है, वे सीधे बातें करते हैं। आज भी मेरी उनसे बात हुई, मैंने अपना आदर जाहिर किया और शुभेच्छा जाहिर की कि वे दीर्घजीवी हों, स्वस्थ हों जल्दी से। लिखना तो उनका जारी रहेगा, चाहे जैसे भी वे लिखते रहेंगे। वे आज भी हाथ से लिखते हैं, हाथ से लिख के दे देते हैं किसी को, फिर वो टाइप होता है या सीधे भेजा जाता है फैक्स के द्वारा। इस उम्र में उनसे अलग से नए गैजेट के साथ परिचय करवाना और उस पर लिखवाना मुमकिन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वे अनवरत लगातार निरंतर लिख रहे हैं और अपडेटेड रहते हैं। उन्हें सारी नई जानकारियां रहती हैं, नई गतिविधियां मालूम रहती हैं और समय समय पर वे जो जन विरोधी नीतियां होती है सरकार की, उनकी भी आलोचना करते हैं। कई लोगों को लगता है कि वे भाजपा विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के समय भी वे ऐसा ही लिखा करते थे। और वास्तव में लेखक जो होता है वह सत्ता का करीबी हो ही नहीं सकता। वह हमेशा सत्ता की आलोचना में रहता है, सत्ता के विरोध में रहता है, क्योंकि वह जनता का पक्षधर होता है, उनकी बातें करता है। तो जयप्रकाश चौकसे जी को मैं सलाम करता हूं और आपको मौका मिले तो फेसबुक पर पर्दे के पीछे खोज कर पढ़िए, या फिर अगर आप दैनिक भास्कर के फुटप्रिंट में रहते हैं तो ये अखबार लेकर के उनके कॉलम को देखिए, पढ़िए। मैं तो चाहता हूँ कि कॉलम का हर लेख किताब की शक्ल में छप कर आए और कोई प्रकाशक सामने आए। दैनिक भास्कर खुद भी यह काम कर सकता है, जहाँ उनके सारे स्तंभ, सारे लेखन को संकलित किया जाए और फिर उसे प्रकाशित किया जाए, ताकि भविष्य की पीढ़ियाँ उसे पढ़ सकें। और यह एक सबाल्टर्न इतिहास भी होगा हिंदी सिनेमा का, जो बहुत ज़रूरी होगा। और मैं विश्वविद्यालयों को, शोध कर्मियों को, संग्रहालयों को यह आग्रह करूँगा कि वे प्लीज़ जयप्रकाश चौकसे साहब की राइटिंग को इकट्ठी करें, एकत्रित करें और संग्रहित करें और फिर उन्हें प्रकाशित करें, ताकि हम सभी लाभान्वित हों और आने वाली पीढ़ियां भी उससे फ़ायदा उठाएं। आज इतना ही। चौकसे साहब, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हों और निरंतर लिखते रहें, यही कामना है।